देखिए क्लास 10 मैथ एनसीईआरटी प्रश्नावली 2.2 है। इसमें प्रश्न में पहला प्रश्न में 6 सवाल दिया हुआ है, जिसमें यह फाइंड करना है हमको इनका शून्यक गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। और अब हम पहला सवाल हल करते हैं। देखिए कक्षा 10 मैथ एनसीईआरटी प्रश्नावली 2.2 है। 2.2 हम पढ़ेंगे। देखिए इसमें जो फार्मूला है 2.2 में वो मैं आपको फार्मूला बता दे रहा हूँ, क्या फार्मूला यूज है। इसमें दिया है द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है, और इसके शून्य में माना अल्फा था बीटा है। तब अल्फा प्लस बीटा में मूलों का योगफल होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बीटा में। और यहाँ पर मूलों का गुणनफल अल्फा बीटा सीपा में होता है। मूलों का योगफल माइनस बीपा में, मूलों का गुणनफल सीपा में। ये तो फार्मूला 2.2 प्रश्न यूज है। इसके बाद बहुपद बराबर होता है x स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल x प्लस मूलों का गुणनफल। यदि हमारे पास मूलों का योगफल हमको ज्ञात है और मूलों का गुणनफल ज्ञात है, तो इस सूत्र का प्रयोग करके बहुत ही सिंपल ढंग से आप बहुपद को फाइंड कर सकते हैं। द्विघात बहुपद आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो एक हमारा हुआ इसका सूत्र। अब हम इस पर सवाल में आते हैं। इसमें किताब में पहला सवाल दिया हुआ है 2.1 का। इसमें पहला सवाल ये है कि पहला सवाल इसमें बहुत ढेर सारा सवाल है 2.1 में। तो पहला सवाल दिया हुआ है x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। इस प्रकार से दिया है, पहला सवाल है। इसमें कह रहा है द्विघात बहुपद को शून्य ज्ञात कीजिए। प्रश्न में कह रहा है कि द्विघात बहुपद को शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य का गुणांकों के संबंध की जांच कीजिए। हमको इसका पहले शून्य ज्ञात करना है, इस शून्य को था गुणांकों के संबंध की जांच करना है। तो चलिए हम देखते हैं इसमें। देखिए सबसे पहले हमको इसका शून्य ज्ञात करना है। शून्य को ज्ञात करने के लिए हम बराबर जीरो यहाँ कर सकते हैं। शून्य को ज्ञात करने के लिए हम बराबर जीरो कर सकते हैं। देखिए 8 का, आप ध्यान से देखिए, आपको गुणनखंड आना चाहिए। यदि आपको गुणनखंड नहीं आता है तो समस्या होगा। अगर जिनको नहीं आता है उसको सीख सकते हैं। देखिए यहाँ इसका गुणांक ऑप्शन टेक है, 8 का 8 हो गया। तो गुणा करने पर 8 आना चाहिए। और देखिए यहाँ माइनस है, माइनस है, तो घटाने को 2 आना चाहिए। गुणा करने पर 8 मिले और उसी संख्या में घटाएं हमको 2 मिल जाए। तो 4 दूनी 8। देखिए 4 में 2 निकालेंगे 2 आ जाएगा। ध्यान से समझिएगा तो समस्या नहीं होगा, आप आसानी से समझ सकते हैं इसको। अब देखिए इसमें माइनस x का गुणा कर दीजिए। x स्क्वायर माइनस इसमें गुणा करेंगे तो 4x मिल जाएगा। माइनस माइनस प्लस होता है, अब जानते हैं सेकंड से, तो 2x हो गया। माइनस 8 बराबर 2। इसमें कॉमन क्या है? देखिए यहाँ x स्क्वायर है और यहाँ पे x है। इसमें सब x को कॉमन लेंगे तो x बाहर करेंगे, यहाँ पे x माइनस 4 मिल जाएगा प्लस 2। यहाँ 2 कॉमन लेंगे, 2 4 8, यहाँ पे 4 मिल जाएगा। देखिए पोषक दोनों मिल रहा है, फिर इसमें अभी बाहर कर सकते हैं x माइनस 4, फिर यहाँ x प्लस 2 बराबर 0 हो गया। अब इसको हम ट्रांसफर कर देंगे, तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, a प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो x बराबर 4 हो गया और यहाँ पे x बराबर -2। तो अल्फा का मान आ गया -4 और बीटा का मान आ गया -2। इस प्रकार से हम शून्य को फाइंड किए। ये शून्य को फाइंड हो गया। अब आप लिखेंगे शून्य का गुणांकों की सत्यता की जांच। शून्य तथा गुणांकों के बीच, शून्य तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच। अब हम जांच करेंगे गुणांक यहाँ दिया हुआ है और ये आपका शून्य। सत्यता की जांच हम करेंगे तो द्विघात को सब इसकी तुलना करेंगे। जब आपको मिल जाए a बराबर 1, b का -2 दिया है और c को -8 दिया है। तो हम मूलों के योगफल में आते हैं, अल्फा प्लस बीटा।
माइनस बी पान ए। देखिए यहाँ अल्फा का मान दिया हुआ है -4 और बीटा का मान दिया हुआ है, सॉरी अल्फा का मान यहाँ पर प्लस करेंगे, ट्रांसफर करेंगे प्लस हो जाएगा, तो यहाँ अल्फा का मान दिया हुआ है 4 और बीटा का मान दिया हुआ है -2 बराबर बी का मान यहाँ पे -2, यहाँ माइनस पहले से यहाँ +2 मिल जाएगा आपको और एक मान दिया है 1, घटाएंगे 2 बराबर 2। देखिए जांच हो गया, ये हमारा बराबर मिला। इस प्रकार से ये हमारा मूलों का योगफल एक जांच हो गया। दूसरा जांच क्या होता है, मूलों का गुणनफल, मतलब अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर सी पाने होता है। अल्फा का मान दिया है 4, यहाँ 4 लिखेंगे और बीटा का मान दिया हुआ है -2, यहाँ -2 लिखेंगे बराबर सी का मान दिया हुआ है -8, ए का मान दिया हुआ है, देखिए 4 दूनी 8 -8 -8, देखिए 1 कोण हो गया। इस प्रकार से हम शून्य तथा गुणांकों के बीच संबंधित सत्यता की जांच पहले सवाल में कर दी गई है। अब देखिए 2.2 है, इसमें पहला प्रश्न हम कंप्लीट हो चुका है और इसी प्रकार से आप दूसरे सवाल को आप लगा सकते हैं आसानी से, किसी प्रकार की समस्या नहीं होगा। हम करते हैं तीसरे सवाल में, क्योंकि तीसरे सवाल में थोड़ा सा क्रम इसका इधर का उधर है, तो मैं समझा दे रहा हूँ। पहले आप 7x को पहले यहाँ लिखेंगे, तो 6x का माइनस 7x में 3 बराबर 0 लिखेंगे। देखिए शून्य को ज्ञात करने के लिए आप सबसे पहले यहाँ पर 3 बराबर 0 लिखेंगे, उसके बाद इसका फैक्टर आपको आना चाहिए। हम इसका गुणन कैसे करते हैं, देखिए 6 3 18 होता है, पूरा करने पर 18 आना चाहिए और घटाने पर 7 आना चाहिए। 9 दूनी 18, 9 में दूनी का लेंगे 7 आ जाएगा। x माइनस 3 बराबर 0, इसमें x से गुणा कीजिए, देखिए 6x² माइनस 9x माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 3 बराबर 0। यहाँ पर आप ऑब्लिक या इसका यहाँ पर चिन्ह लगा सकते हैं। ऐसा कॉमन लीजिए तो भाग देने पर दोनों डिवाइड होंगे, तो यहाँ 3x को कॉमन लेंगे, 3x कॉमन लेने पर 3 दूनी से यहाँ 2 मिलेगा, 3 3 का 9 3 3x को बाहर लेंगे प्लस 1 कॉमन लेंगे तो 2x माइनस 3 बराबर 0, दोनों सेम है। तो 2x माइनस 3 एक क्वेश्चन हो गया, 3x प्लस 1 3x प्लस 1 बराबर 0। उसके बाद देखिए ट्रांसफर कर दीजिए बराबर 0 करके, देखो ट्रांसफर करने को मिल जाएगा x बराबर 3.2, यहाँ मिल जाएगा 3x बराबर -1, ट्रांसफर करेंगे -1 मिल जाएगा, मतलब इसमें अल्फा का जो मान होगा, अल्फा का मान हमको मिल जाएगा 3/2, बीटा का मान मिलेगा -1/2। अब हम क्या करेंगे, शून्य तक गुणांकों के संबंधित सत्यता की जांच करेंगे। यहाँ लिखेंगे शून्य तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच, सत्यता की जांच होगा। देखिए इसकी तुलना करेंगे, हम मानकर तुलना करना चाहते हैं तो ax² bx + c से तुलना करने पर देखिए a बराबर क्या मिल जाएगा हमको, यहाँ पर देखिए a बराबर 6 मिल जाएगा, b बराबर -7 मिल जाएगा, c बराबर -7। अब मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b5, हम इसकी जांच करेंगे। देखिए जो अल्फा है यहाँ शून्य दिया 3.2 है, बीटा मान दिया होगा -1.3 या -1.3, माइनस बी का मान दिया -7, -7 प्लस हो जाएगा, ए का मान दिया हुआ है 6। अब देखिए 3 3 का 9, 2 1 का 2, 3 दूनी 6, तो घटाएंगे 7/6 बराबर ये बराबर हो गया। यहाँ पर मूलों का योगफल सत्ता की जांच होगा। अब हम चेक करेंगे मूलों का गुणनफल अल्फा बटा अल्फा बीटा बराबर 3.2। देखिए अल्फा का जो मान यहाँ पर है 3.2 है, यहाँ लिखे हम 3.2 इंटू बीटा का मान दिया हुआ है -1.3, सी का मान यहाँ पर है -3 है, -3 लिखेंगे
एक 1 6 दिया हुआ है। देखिए 3 और 3 कट गया, -1.2 है, मिल गया। 3 1 का 3, 3 दूनी 6, यहाँ -1.2 मिली। ये हमारा संबंध सत्ता के साथ कंप्लीट। एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है। देखिए अब हम चौथे नंबर सवाल पाते हैं। यहाँ दिया हुआ है 4u² + 8u = 0। देखिए इसमें कांस्टेंट मतलब चर का मान नहीं दिया हुआ है, तो इसलिए इसको फैक्टर पर हम करेंगे। इसमें कॉमन लीजिए, 4u कॉमन लीजिए, तो यहाँ u + 8 मिलेगा, सॉरी 4 दूनी 8 2 मिलेगा बराबर 0। तो इसमें जो डिवाइड करेंगे हम u का मान हमको 0 मिल जाएगा, और फिर इसको जो ट्रांसफर करेंगे u + 2 = 0, तो यहाँ हमको u का मान मिल जाएगा -2 मिल जाएगा। 4u बराबर ट्रांसफर करेंगे 0 मिल जाएगा यहाँ पर, और इसको जो 4u + 2 = 0 इसको ट्रांसफर करेंगे -2 मिल जाएगा। अब हम यहाँ लिखेंगे शून्य तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच। तो जब तुलना करेंगे विभाग मीटर से विभाग बहुपद से, तो आपको यहाँ पर ये कॉमन मिलेगा 4 और b का मान मिल जाएगा 8। c का मान इसमें नहीं दिया हुआ है, तो c का मान 0 मिलेगा हमको। अब हम लिखेंगे अल्फा + बीटा -b अल्फा का मान दोबारा शून्य है, यहाँ पर अल्फा का मान 0 दिया हुआ है, और बीटा का मान यहाँ पर आया -2, तो यहाँ 0 लिखेंगे, और बीटा मान दिया है -2 बराबर b का मान क्या होगा यहाँ पर 8 है, a का मान 4 है, -2 4 दूनी 8 -2 एक तुम्हारा जांच हो गया। हम देखेंगे मूलों का गुणनफल अल्फा बीटा बराबर c पाने। अल्फा का मान क्या दिया हुआ है 0 है, क्योंकि c को यहाँ दिया हुआ है, c को यहाँ पर 0 दिया हुआ है, और a का मान 4 दिया हुआ है। भाग में 0 मिलेगा, 0 = 0, और हमारा दूसरा भी जांच होगा। देखिए मैंने इसमें पहला सवाल बताया, तीसरा बताया और चौथा बताया गया है। आप दूसरा और छठा नंबर सवाल को सॉल्व करेंगे, और इसमें कमेंट करेंगे। यदि आपको नहीं आता है बोल देंगे, फिर उसको दूसरा छठवां सवाल भी बना कर दे देंगे। अब हम बताएंगे पाँचवां सवाल थोड़ा सा इससे हट करें। पाँचवां देख लीजिए। देखिए यहाँ दिया हुआ है t² - 15 = 0। क्योंकि शून्य को फाइंड करने के लिए बार बार बता रहा हूँ, शून्य को फाइंड करने के लिए हम बराबर 0 लिखेंगे। अब यहाँ पर t² दिया है, माइनस है, प्लस हो जाएगा 15। अब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, सॉरी दोनों पक्ष करने करने पर जो दोनों पक्ष कर लेंगे, यहाँ हमको k1 मिलेगा, और यहाँ प्लस माइनस जो है करने में 15 हो जाएगा, क्योंकि 15 को फाइंड होगा ना, इसलिए प्लस माइनस 15 लिखा जाएगा। तो हमारे को जो शून्य मिलेगा अल्फा का मान मिलेगा -15, बीटा का मान मिलेगा +15। इस प्रकार से हमको 2 अल्फा बीटा मिल गया। यदि तुलना करते हैं द्विघात बहुपद से, द्विघात बहुपद से द्विघात बहुपद a² + bt + c से तुलना करने पर, तो देखिए t² है तो a मान मिल जाएगा 1, यहाँ bt है कि नहीं है, तो b का मान 0 हो जाएगा, c का मिल जाएगा -15। अब शून्य तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच, और इनकी जांच करेंगे। हम जानते हैं अल्फा + बीटा और
अल्फा मान यहाँ करना है इसमें माइनस करंट फंक्शन है प्लस करंट फंक्शन है। बी मान क्या है 0 हो गया। इसको घटाएंगे माइनस प्लस माइनस होता है तो 0 मिल जाएगा। तो इस प्रकार से दोनों का योगफल हो गया और देखेंगे दोनों का गुणनफल अल्फा बीटा। अल्फा मान दिया माइनस करंट फंक्शन इसका प्लस करंट फंक्शन और सी का मान हमारे पास है माइनस 15 बट एक पूरा करेंगे तो डबल है कर हट जाएगा -15 ये भी जांच करेंगे। इस प्रकार से मूलों का गुणनफल और मूलों का योगफल में सत्यता की जांच कंप्लीट हुई है। देखिए इसमें दूसरा प्रश्न दिया हुआ है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके संख्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। देखिए इसमें 6 सवाल दिया हुआ है। इसमें गुणनफल शून्य का योगफल और गुणनफल यहाँ दिया हुआ है 1.4 -1 √2 1.3 0.5 1.1 -1.4 1.4 4.1 ये शून्य का योगफल गुणनफल है। मतलब यहाँ पर पहला सवाल है 1.4 मानते हैं शून्य अल्फा बीटा है मानना द्विघात बहुपद के अल्फा तथा बीटा है तब px बराबर या बहुपद बराबर बहुपद बराबर हमारे पास सूत्र होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। हम पहले सवाल की बात करते हैं। पहला सवाल में दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा मूलों का योगफल 1.4 है 1.4 x प्लस मूलों का गुणनफल -1 है तो यहाँ हमारे +1 यहाँ पर है और -1 लिखेंगे तो हमको मिल जाएगा x² -1/4 माइनस प्लस -1 क्योंकि 4 से हम दोनों पक्ष में मल्टीप्लाई कर सकते हैं दोनों पूरा आप कर सकते हैं या 0 मान सकते हैं 4x² -4 कर जाएगा -4। इस प्रकार से हमको जो है द्विघात बहुपद हमको मिल गया। इसका आंसर होगा पहले का 4x² -4। देखिए दूसरा सवाल इसमें दिया हुआ है √2, 1.3 मतलब कि सॉल्यूशन सवाल नंबर 2 है √2, 1.3 मतलब इसमें मूलों का जो योगफल दिया है √2 है और गुणनफल 1.3। मैंने माना द्विघात बहुपद शून्य अल्फा तथा बीटा है तो बहुपद px बराबर होगा बहुपद px बराबर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। आप देख रहे हैं अल्फा प्लस बीटा को मान दिया प्लस अल्फा बीटा मान दिया 1.3। अब 3 से हम डिवाइड कर देंगे सॉरी 1.3 है हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ हमको मिल जाएगा px बराबर 3x² माइनस 3 √2x प्लस 3 और ये हमारा द्विघात बहुपद कंप्लीट। देखिए इसमें तीसरा प्रश्न है यहाँ दिया 0.5 है मैंने यहाँ लिखा सॉल्यूशन। तीसरा प्रश्न है 0.5 तो इसमें मूलों का योगफल 0 है 0.5 मूलों का गुणनफल है। मैंने माना द्विघात बहुपद तो शून्य अल्फा तथा बीटा है तो px बराबर एवं द्विघात फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फा बीटा 0 दिया है 0 तो यहाँ 3x है प्लस अल्फा बीटा करने 5 है यह 0 हो जाएगा मतलब x² माइनस करने 5 हो गया और यह हमारा आंसर हो गया। इसी प्रकार डाउट होगा तो आप कमेंट में भेज दीजिएगा क्योंकि यहाँ मूलों का जो योगफल है वह 0 है और मूलों का गुणनफल करीब 5 है। माना द्विघात बहुपद शून्य अल्फा तथा बीटा है तो px बराबर होता है यदि हमारे पास मूलों का योगफल और गुणनफल दिया हुआ है हम आसानी से सिंपल फार्मूले का प्रयोग करके हम फाइंड कर सकते हैं।
तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। अब देखिए इसका जो वैल्यू दिया हुआ है 0 है, इसका मान 5 0 हो गया। एक्स स्क्वायर 15 इसका आंसर हो गया। देखिए इसमें 5वां प्रश्न है -1.4 कमा 1.4 योगफल दिया हुआ है -1.4 1.4 है। मैंने माना बीटा ऊपर शून्य अल्फा था बीटा है, तो पी एक्स बराबर होगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो देखें एक्स का माइनस अल्फा में बीटा माइनस से जमा पहले से वो प्लस 1/4 हो जाएगा एक्स प्लस अल्फा मूलों का गुणनफल 1/4 दिया। तो हम 4 से सभी में गुणा कर देंगे, तो यहाँ मिल जाएगा 4x स्क्वायर 4 कट जाएगा एक्स प्लस 1 और ये हमारा जो है पी एक्स बराबर पी एक्स हमारा विभाग 2 पर कंप्लीट हो गया। इसका आंसर हो गया। नंबर मैंने छोड़ दिया है, इससे चौथा नंबर लगा लेंगे। 5वां ने बता दिया था, 6वां में देख लीजिए। गुणनफल दिया है 1 योगफल दिया है 4। तुम्हारा द्विघात बहुपद से शून्य अल्फा का बीटा है पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस देखिए इसका मान दिया हुआ है 4 40 इसका मान दिया हुआ है 1 और ये हमारा आंसर होगा।